पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं, आज क्या कहने जा रहे हैं यीशु, हम सब इस पर मनन करेंगे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं, आज हम इस बात को सुनेंगे। हालेलुया। आज उनके वाणी पर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया। और सुनेंगे और उसका पालन करेंगे। हालेलुया। सुनने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, प्रभु का वचन सुनने वाले दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं, मगर पालन करने वाले नहीं हैं। हालेलुया। जो पालन करने वाले हैं वो आकाश के तारों की तरह चमकते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो प्रभु का वचन सुनते हैं उसका पालन करते हैं, आकाश के तारों की तरह चमकते रहते हैं। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिए, आप लोग भी चमक जाइए। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं। आज हमें पढ़ने की मिला, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया हालेलुया। देखो, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया हालेलुया। देख लो, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। जब तुम एक दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा ये अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। तुम कितने भारी तुम चढ़ावा चढ़ाओ। हालेलुया हालेलुया। तुम रात दिन चिल्लाओ, कितने भारी चढ़ावा लेकर आओ, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें माफ नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अपना राज्य रियासत लुटा दो, दान कर दो, तो अपना शरीर भस्म कर दो, तुम कुछ भी कर दो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्षमा करने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। जब तक तुम एक दूसरों को माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्षमा करने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों सुन लो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 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 प्रवक्ता ग्रंथ में हमें पढ़ने की मिला है, अध्याय 28 वाक्य 1 से 2 तक, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 जब तक तुम एक दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे
हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, जन्मदिन मनाने के लिए सारे लोग जन्मदिन मनाता है। जन्मदिन प्रभु यीशु का वही व्यक्ति मना सकता है जो लोग सच्चा पाप स्वीकार किया है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग सच्चा पाप स्वीकार करेगा, दिल से एक दूसरों के माफ करेगा, एक दूसरों को क्षमा करेगा, वही व्यक्ति जन्मदिन मना सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उसी व्यक्ति के हृदय में हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्म लेंगे। हालेलुया। 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 तो हमें प्रभु के आने से पहले हम सबों को एक दूसरों को क्षमा करना, एक दूसरों की माफ करना होगा। हालेलुया। 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 तब जन्मदिन मना सकते हैं, नहीं जन्मदिन मनाने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जन्मदिन मनाने से कोई फायदा नहीं है, फायदा उसी को होगा जन्मदिन मनाने से पहले प्रभु यीशु को अपने दिल में जगह दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। जिनके पास घमंड है, गुस्सा है, क्रोध है, बदले की भावना है, बुराइयां हैं, वो अपने जीवन से निकालेगा और सच्चा पाप स्वीकार करने के लिए जाएगा, वही व्यक्ति जन्मदिन मनाएगा। जो सच्चा पाप स्वीकार करेगा, जो एक दूसरों के माफ कर सकता है, वही व्यक्ति जन्मदिन मनाएगा। हालेलुया। 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 ओएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 वाक्य हम 13 में पढ़ते हैं। ओएल नबी कहते हैं, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपने कपड़े फाड़ कर नहीं, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। हालेलुया। हालेलुया। बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और ये अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु अत्यंत सहनशील और दया सागर है। हालेलुया। 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 वो दया सागर है। हालेलुया। वह दबरित हो जाता है। हालेलुया। 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 वो हमारा परमेश्वर वो दया सागर है, वो दयालु है। हालेलुया। 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 तो हमें क्या करना है? हमें अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपने वस्त्र कपड़े फाड़ कर नहीं, हृदय से पश्चाताप करो। अपने हृदय से अपने पापों के एक एक पापों के लिए प्रभु से माफी मांगो, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय है। हालेलुया। हालेलुया। वह करुणामय, दयालु दबरित हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, वो करुणा में दयालु, ये अत्यंत सहनशील और दया सागर है। हालेलुया। हालेलुया। अपने दया सागर प्रभु के पास लौट आओ। हालेलुया। 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 अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणा में दयालु अत्यंत सहनशील और दया सागर है। हालेलुया। हालेलुया। वो दया सागर के पास आप लोग लौट आओ। हालेलुया। हालेलुया। अब हमें पश्चाताप करना है। प्रभु यीशु के आने से पहले, जन्मदिन मनाने से पहले हमें अपनी जीवन से सारी बुराइयों को निकालना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने घमंड को, गुस्सा को, क्रोध की, बदले की भावनाओं को, चाहे चुगलाई, बुराई, इस सब भावनाओं के अपने जीवन से निकालेगा जो व्यक्ति, वही व्यक्ति जन्मदिन मनाएगा और वही व्यक्ति के हृदय में प्रभु यीशु जन्म लेंगे। हालेलुया। 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 इस तो कार कहता है, आइए हम वचन सुनेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 130 वाक्य हम पढ़ेंगे 3 से 4 में। इस तो कार कहता है, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो
तेरे सामने कौन टिक सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरे सामने कौन टिका रहेगा। प्रभु तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हालेलुया। 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 इस तोकार क्या कहता है। इस तोकार कहता है, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो तेरे सामने कौन टिक सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरे सामने कौन टिका रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारे एक एक अपराधों को क्षमा करने वाला है। हमारा पाप कितना भारी क्यों न हो, हमारा पाप कितना भारी क्यों न हो, वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे पापों को बोझ के अपने ऊपर लेने के तैयार है। इसे सारे लोग प्रभु यीशु के पास चलें और अपने पापों के यीशु को हम सौंप दें। हालेलुया। 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 और यीशु हमें बुला रहे हैं, यीशु हमें बुलाते हैं, हम सब अपने पापों का बोझ उन पर लाद दें। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पापों को बोझ के उठाने के लिए धरती पर यीशु आने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम सब अपने पापों के एक एक पापों को याद रखेंगे, अपने पापों के बोझ को यीशु पर ला देंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। पढ़ने के मिला है हमें प्रभु यीशु कहते हैं, जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसको क्षमा मिल जाएगी, किंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलने वालों को क्षमा कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। न तो यहाँ मिलेगा न तो वहां मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार हमें दिखाया है, परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो कृपा हमें दिया है, वो कृपा हमें हमेशा याद रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हम पर कितना दया दिखाया है, परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है। परमेश्वर हमारे लिए सूली पर अपना प्राण गंवाया है। परमेश्वर हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा है। यीशु हमारे लिए सूली पर अपना प्राण अर्पित कर दिया, हमें बचाने के लिए हमें बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम ये बलिदान की भूल सकते हैं। हम ये बलिदान के जिस दिन भूल जाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए माफ नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर जो हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार दिखाया है, वो चिन्ह चमत्कार को हमें बराबर याद रखना है, हमें एक दूसरों तक पहुंचाना है। सारे लोगों को जय यीशु।